4 फरवरी सन 1996 दिन था रविवार। लखनऊ पुलिस के पास वायरलेस पर एक संदेश आया जिसने न सिर्फ लखनऊ पुलिस बल्कि पूरे यूपी पुलिस के लिए आला अधिकारियों तक को हिला कर रख दिया। संदेश यह था कि ओसीआर बिल्डिंग के बी टावर से एक लाश को नीचे की ओर फेंका गया है। विधानसभा से चंद कदमों की दूरी पर ये ओसीआर बिल्डिंग हनुमानगंज थाना क्षेत्र में आती है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषदों के सदस्यों को आवास आवंटित किए जाते हैं। ऐसी वीआईपी बहुखंडी बिल्डिंग में लाश की सूचना पर तत्कालीन एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला तमाम दूसरे पुलिस अधिकारियों के साथ आनन फानन में मौके पर पहुंच गए। लाश जूट के बोरे में थी और वो बोरा ऊपर से नीचे गिरकर फट गया था, जिससे लाश के कुछ अंग बाहर दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने जैसे ही बोरा खोला, अधिकारियों के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगीं। लाश का सिर गायब था। वह सिर कटी लाश थी। करीब 1 घंटे की छानबीन के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि लाश 7वें तल की बालकनी से नीचे फेंकी गई है। पुलिस को लाश की जेब से सिर्फ एक रुमाल के अलावा और कुछ नहीं मिला जिससे लाश की पहचान हो पाती। पुलिस ने आसपास काफ़ी छानबीन की, लेकिन पुलिस को सिर नहीं मिला। खून के निशानों के सहारे पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि लाश को फ्लैट नंबर 706 से खींचकर बालकनी तक लाया गया था। फ्लैट के गेट पर सफाई के बाद भी पुलिस को खून के कुछ निशान मिल गए थे। फ्लैट नंबर 706 में ताला लगा था। हुसैनगंज पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 706 नंबर का फ्लैट हस्तिनापुर के विधायक गोपाल काली को आवंटित था, जो इस बार चुनाव हार गए थे। रविवार का दिन था और उस समय मोबाइल जैसी सुविधा नहीं रहती थी, इसलिए लखनऊ पुलिस ने मेरठ पुलिस के जरिए पूर्व विधायक गोपाल काली से संपर्क साधा। पता चला कि वह 1 महीने से मेरठ में ही थे। यह भी बताया कि फ्लैट की 2 चाबियां हैं, एक उनके फ्लैट पर रहती है जबकि दूसरी चाबी फ्लैट के केयरटेकर साफ सफाई करने वाले मनोज शर्मा के पास रहती है। मनोज शर्मा 1 फरवरी को अपने घर पौड़ी गया था और उसकी चाबी उसी के पास है। गोपाल काली ने पुलिस को यह भी बताया कि उनके समर्थक जब भी लखनऊ आ जाते हैं तो अधिकांश उनके समर्थक चाबी ले लेते हैं और वहीं फ्लैट पर रहते हैं। 31 जनवरी को ही उनके एक समर्थक ने उन्हें चाबी वापस की है। रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे बताते हैं कि फ्लैट की एक चाबी पौड़ी में और दूसरी चाबी पूर्व विधायक के पास होने की जानकारी पर पुलिस ने फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसी। अंदर कमरे की सफाई ठीक से की गई थी। डबल बेड पर नई चादर पड़ी थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने चादर हटाई, गद्दे पर काफ़ी खून दिखाई दे रहा था। साथ ही पुलिस को सफाई के बाद भी कमरे की फर्श से खून के निशान मिल गए, जिससे इस बात की तस्दीक हो गई कि हत्या उसी कमरे में की गई है। बाथरूम में वॉश बेसिन में मिले खून के निशानों ने इस बात की पुष्टि की कि वहां खून साफ किया गया था। कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को वहां से भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलें मिली। इसके साथ ही कुछ और आपत्तिजनक सामान पुलिस ने फ्लैट से बरामद किया। मामला पौष इलाके में सिरकटी लाश मिलने का था, इसलिए अखबारों से जुड़ी खबरों को प्रमुखता मिल गई। कमरे की छानबीन से ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां हवन और पूजन किया गया हो। इससे वहां बलि दिए जाने की आशंका भी खबरों में छपी। इस बीच पूर्व विधायक गोपाल काली भी लखनऊ आ गए थे। घटना के 5 दिन बीत गए थे, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला था, सिर्फ एक रुमाल के। पुलिस जहां से शुरू हुई थी वहीं पर खड़ी थी। छठे दिन यानी 10 फरवरी को लाश की पहचान के रूप में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। लाश की शिनाख्त सरकारी कर्मचारी मदन पाल के रूप में हुई। गोपाल काली ने बताया कि मदन पाल सचिवालय में नौकरी करता था और जब वह लखनऊ में नहीं होते थे, उनके क्षेत्र से जुड़े काम वही करता था। जब वह लखनऊ में नहीं होते थे तो भी उनके काम के लिए अपने समर्थकों को मदन पाल के पास ही पत्र लिखकर भेज देते थे। फ्लैट पूर्व विधायक हो चुके गोपाल काली के नाम पर आवंटित था, तो गोपाल काली पहले दिन से शक के दायरे में थे। उन पर शक उस समय और गहरा हो गया जब लाश की जेब से बरामद रुमाल को उन्होंने अपना बताया। पुलिस को हत्या का कोई सुराग नहीं मिल रहा था और ना ही लाश का सिर मिल रहा था। ऊपर से लगातार पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी बीच पुलिस को फ्लैट से एक टेलीफोन डायरी मिली, इसमें 100 से ऊपर नंबर थे। पुलिस ने सभी नंबरों पर फ़ोन करना शुरू किया। इसी बीच पुलिस को एक नंबर मिला जो मवाना मेरठ निवासी अशोक पंडित का था। पुलिस को आसपास के लोगों से यह भी जानकारी मिली कि अशोक पंडित उसी दिन ओआरसी बिल्डिंग के आसपास देखा गया था। इस जानकारी ने पुलिस की तफ्तीश को दिशा दे दी। पुलिस की एक टीम मवाना पहुंची, अशोक पंडित से पूछताछ शुरू की। पहले तो उसने पुलिस को खूब भरमाया, लेकिन सख्ती करने पर वह टूट गया और उसने स्वीकार किया कि उसी ने अपने साथी
के साथ मदन पाल की हत्या की है। पुलिस अशोक पंडित को लखनऊ लेकर आ गई। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह 2 फरवरी को एक तबादले के सिलसिले में अपने दोस्त नौशाद के साथ लखनऊ आया था। मनोज शर्मा फ्लैट पर नहीं था तो उसने मदन पाल से संपर्क किया। मदन ने उसे फ्लैट में रात को मिलने को कहा। चाबी न होने पर मदन ने कहा कि उसने चाबी बनवा रखी है। रात में तीनों ने फ्लैट पर खूब शराब पी। इस दौरान अशोक शर्मा ने मदन पाल को दलाल कह दिया, जिस पर मदन ने उसे थप्पड़ मार दिया। क्या था, अशोक और नौशाद ने सब्जी काटने वाले चाकू से उस पर कई हमले किए और उसकी मौत हो गई। हुसैन बाजार से उन दोनों ने एक बोरा और एक बड़ा चाकू खरीदा और फिर फ्लैट पर आकर उन्होंने मदन पाल का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे बोरे में बांध दिया। सिर और चाकू बेड की चद्दर से बांधा और रात होने का इंतजार करने लगे। रात में वह बोरा खींचकर बालकनी तक ले गए और उसे नीचे फेंक दिया। इसके साथ ही सिर और चाकू से लिपटा चादर लेकर वह फ्लैट से बाहर निकल गया। नौशाद केसरबाग बस अड्डे से मेरठ चला गया और वह ओसीआर से पैदल चारबाग पहुंचा। रास्ते में चद्दर में बंधा सिर और चाकू उसने हैदर केनाल में फेंक दिया। पुलिस ने हैदर केनाल में सिर को काफ़ी तलाशा, लेकिन पुलिस को सिर तो नहीं मिला, चाकू जरूर मिल गया। पुलिस ने नौशाद को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया। मामला अभी तक अदालत में है, लेकिन मदन पाल का सिर पुलिस को आज तक बरामद नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी एक सनसनीखेज कहानी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि एक छोटी सी बात से कितने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। और इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।